नीति आयोग द्वारा भारतीय हिमालयी क्षेत्र में सतत विकास के लिए स्प्रिंग सेट प्रबंधन और जलवायु अनुकूलन रणनीतियां विषय पर देहरादून में आयोजित कार्यशाला में जल संरक्षण पर गहन विचार विमर्श हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नीति आयोग द्वारा आयोजित कार्यशाला में भाग लिया और इस अवसर पर पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा जलागम विभाग बनाया गया है, जो इस संबंध में विभिन्न कार्य योजनाओं पर कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में आरंभ की गई अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत हमने अभी तक 1092 अमृत सरोवरों का निर्माण कर लिया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड को देश का वाटर टावर भी कहा जाता है। वायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी संकट से जुड़ी हुई इन समस्याओं से निपटने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा जलागम विभाग बनाया गया है, जो इस संबंध में विभिन्न कार्य योजनाओं पर कार्य कर रहा है। इसके साथ ही हमने प्रदेश में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन अथॉरिटी यानी सारा का भी गठन किया है, जिसके अंतर्गत अभी तक 5,500 जमीनी जलीय स्रोतों तथा 2,292 सहायक नदियों का चिन्हीकरण कर उनका उपचार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार द्वारा जो हमारा लोक पर्व हरेला है, उसके अवसर पर पर्यावरण संरक्षण तथा गधेरे, नौले एवं अन्य जलीय स्रोतों के संरक्षण के उद्देश्य से 2,640 हेक्टेयर भूमि में पौधारोपण का अभियान भी चलाया है। वहीं दूसरी ओर आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश भर में प्रारंभ की गई अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत हमने अब तक 1092 अमृत सरोवरों का निर्माण कर लिया है, जो हमें दिए गए लक्ष्य से भी अधिक है। ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है कि देश भर में जलाशयों के पुनरुद्धार के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस महत्वपूर्ण योजना को लागू करने में उत्तराखंड को देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, हमारी गैर हिमानी रेनफेड कोसी नदी न केवल उत्तराखंड बल्कि उत्तर प्रदेश के भी कई क्षेत्रों में पेयजल एवं सिंचाई संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक समय ये नदी सदा नीरा होती थी, यानी कि 12 महीने उसमें जल प्रवाहित होता रहता था, परंतु आज ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप सूखने के कगार पर है और यही स्थिति पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदी गगास, सरयू की सहायक नदी गरुड़ और गोमती की भी है। इन नदियों को पुनः उनके स्वरूप में लाने में भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही नदी जोड़ो परियोजना मील का पत्थर साबित हो सकती है।